हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ भी रहे होंगे। और हाँ, ऐसे ही समझ के पढ़ते रहिए और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, ठीक है। रटिए कुछ भी नहीं। तो इसीलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है? एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है और बहुत वायरल क्वेश्चन है ट्विटर का। क्या है? 6 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 1 + 2। ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल और इतना है सिंपल, लेकिन लोगों ने इसे बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 9 और कुछ लोगों का आ रहा है 1। ट्विटर में ये इसी वजह से इतना वायरल हुआ क्योंकि लोग इसमें डिवाइड हो गए। तो कुछ मोस्ट ऑफ द लोग 50% लोग कह रहे थे 1 और 50% लोग कह रहे थे 9। ठीक, तो देखते हैं इस वीडियो में कि एक्चुअली इसका सही आंसर है क्या और इसका तरीका क्या है निकालने का। और ये आज की वीडियो जो है वो किसी स्टैंडर्ड वाइज नहीं है कि 9 की, 10 की, 11 की या 6, 7 की, नहीं। ये कोई से भी स्टूडेंट कोई से भी स्टैंडर्ड का देख सकता है, कोई से भी क्लास का हो चाहे, और सबके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो गौर से देखेंगे और हम लोग समझेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोग 4th, 5th, 6th से पढ़ते आ रहे हैं वो है बोर्ड मास, उसको समझेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे लोगों का 9 और 1 आ रहा है। तो सबसे पहले हम समझाना चाहते हैं बोर्ड मास क्या है। ठीक, बोर्ड मास है क्या? बोर्ड मास को एक्सप्लेन करते हैं पहले। BODMAS, बोर्ड मास। ठीक, इसमें देखिए, इसको जो बोर्ड मास ये लिखा है इसको वर्ड टू वर्ड हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आप लोगों को पता भी होगा कि B मतलब ब्रैकेट हो गया, ठीक है। O मतलब ऑफ भी कुछ लोग कहते हैं या फिर ओपन कहते हैं, ठीक है। ओपन कह देते हैं, ऑफ कहते हैं, कुछ भी, वो अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो कुछ भी हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है, क्योंकि इतना ओ के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करता। उसके बाद क्या है? डी मतलब डिवाइड। उसके बाद है एम मतलब मल्टीप्लाई। फिर है ए मतलब एडिशन। एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इतना तो क्लियर ही होगा आप लोगों को, और पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि बोर्ड मास का मतलब क्या है? ब्रैकेट, ओपन, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, लोगों की मिथ क्या है? मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि इसमें पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर उसके बाद डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक, फिर इसके बाद एडिशन, फिर उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन मिथ क्या है इसमें? मिथ ये है कि ब्रैकेट ओपन तो पहले होगा, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई में लोग क्या करते हैं? डिवाइड और मल्टीप्लाई में लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं डिवाइड को, ठीक है, कि इसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये डिवाइड मल्टीप्लाई से ज़्यादा पावरफुल है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है कि पहले हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में कि बोर्ड मास में उन लोगों को लगता है कि डिवाइड पहले होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में पहले एडिशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या होता है? इन लोगों के पास बराबर डिवाइड और मल्टीप्लाई के पास, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के पास, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पास बराबर पावर होती है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। डिवाइड और मल्टीप्लाई में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? लोगों को लगता है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में डिवाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है और एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में एडिशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रायोरिटी दोनों की बराबर है। लेकिन जब भी ये दोनों सामने आते हैं, जब ये भी दोनों सामने आते हैं तो क्या होगा? हम लोग रूल फॉलो करेंगे, और वो रूल कहता है कि हम लोग सॉल्व करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस कैलकुलेशन में क्या ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लोगों का 9 कैसे आ रहा है, 1 कैसे आ रहा है, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर देंगे। तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था, थोड़ा इधर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, 1 वाला उधर सॉल्व कर दे रहे, जो इसका सॉल्यूशन 1 है, इसका सॉल्यूशन 1 कैसे आ रहा है वो देखिए। सॉल्यूशन 1 क्वेश्चन है हम लोग का ये, तो लोगों का आंसर 1 कैसे आ रहा है वो देखते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई 2, और वो लोग क्या कर रहे हैं? बोर्ड मास का इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल कायदे से, और ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करके ओपन कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 3। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो?
यहाँ पे वो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, उसको समझ रहे हैं कि 6 के अपॉन में होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, क्योंकि डिवाइड को हम लोग कह सकते हैं कि अपॉन में करते हैं, फ्रैक्शन में करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके वो लोग क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 6 हुआ जा रहा है, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1। एक्चुअली में ये वो लोग कर रहे हैं, ठीक, 50% ऑफ पॉपुलेशन ये कर रही है, तो उसका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। वो लोग भी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन ये आंसर गलत है, ठीक है। इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा और इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9। सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी है, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, और वो करेक्ट आंसर हम इधर लिख रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 2, पहला स्टेप सेम रहेगा दोनों का, मल्टीप्लाई बाय 3 था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, क्योंकि हम लोग को बोर्ड मास तो फॉलो करना ही है। ब्रैकेट ओपन पहले वो कह रहा है, वो ब्रैकेट सॉल्व करने को पहले कह रहा है, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ठीक है, और खोल के 3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आमने सामने आ गए मल्टीप्लाई और डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी वाला मामला आ गया। लोगों को लगता है डिवाइड पहले होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा, प्रायोरिटी दोनों की बराबर है। जब प्रायोरिटी बराबर है तो हम लोग जब भी सेम प्रायोरिटी वाले आएंगे आमने सामने, तो हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, सॉल्व लेफ्ट टू राइट। पहले लेफ्ट का सॉल्व करेंगे फिर राइट वाला, ठीक है। तो वही चीज़ करेंगे अगर रूल के अकॉर्डिंग। देखिए सेम प्रायोरिटी वाले जब आमने सामने आ गए तो हमने रूल लगाया लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने वाला। तो पहले लेफ्ट में क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड वाला पहले सॉल्व होगा। तो 2 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, सिंपल है। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, लेफ्ट वाला हो गया, अब राइट वाला बचा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो 3 × 3 9। तो हम लोग का आंसर क्या आया 9। बस इतना सा था, इतना सा समझना था कि क्या मामला आ रहा है। मामला ये है कि जब हम लोग इसकी बात करेंगे बोर्ड मास की, तो उसमें जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला आमने सामने आएंगे तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, क्योंकि प्रायोरिटी दोनों की बराबर होती है। अब जब प्रायोरिटी बराबर है तो हम लोग जब रूल कौन सा लगाएंगे, जब भी ऐसा होगा आमने सामने आएंगे तो रूल लगाएंगे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने वाला। तो उसके अकॉर्डिंग जब भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग आंसर बिल्कुल सही आएगा। और जब हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करा, आंसर क्या आया 9, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया बिल्कुल करेक्ट आंसर ये है। तो इसे ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आया तो दूसरे के साथ शेयर करें, और हाँ ऐसे ही मज़ेदार तरीके से पढ़ते रहें कॉन्सेप्ट समझ कर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।